आचार्य प्रवर भगवत कुंद कुंद स्वामी प्रवचन सारजी में ध्रुव ज्ञानंद स्वामी भगवान आत्मा के सही स्वरूप का व्याख्यान कर रहे हैं। सहज धारा जीव की अनंत धर्मात्मक सहजता से युक्त एक चैतन्य पुरुष है। दो धर्मों के एकत्व होने पर भी भिन्नत्व से युक्त है। आम के कच्चेपन को ही मत देखो, आम के पक्केपन को भी देखो। आम का कच्चा पक्कापन ही मत देखो, खट्टे मीठे रस को भी देखो। खट्टे मीठे रस को ही नहीं, उसके अंदर गुठली को भी देखो। गुठली को ही नहीं, उसकी मिगी को भी देखो। वस्तु को क्रिया में ही नहीं, ज्ञान में भी देखो। वस्तु को ज्ञान में ही नहीं, क्रिया में भी देखो। वस्तु को ज्ञान क्रिया में ही नहीं, वस्तु के वस्तुत्व को भी देखो। ओहो, इस आनंद की धारा को क्या कहा जाए। हो रहा है तत्व का निर्णय और टपक रहा है रस। हो रहा है तत्व का निर्णय, टपक रहा है आनंद का स्रोत, वर्ष रहा है। बहता है पानी अपनी धार में, पर गीली मिट्टी हो ही जाती है। बहता है पानी, मिट्टी गीली हो ही जाती है। बनती है चाशनी, फिर भी मित्र कढ़ाई भी मीठी लगने लगती है। इसी प्रकार से निर्णय तो तत्व का हो रहा है। वो तत्व के निर्णय के काल में समरसी भाव का आनंद लूट रहा है योगी। क्रिया ने भी मेरे पास है, यानी अक्रिया ने भी मेरे पास है। एक ही काल में, एक ही समय में दोनों न हैं। क्रिया न भी है, अक्रिया न भी है, ज्ञान न। हतम ज्ञानम क्रियाहीनम, हतम च अज्ञान्यः क्रिया, धावन्ते अंधको दग्धा पश्यन्नपि च पंगुला। हतम ज्ञानम क्रियाहीनम, इसलिए क्रिया नए को पहले रखा। हतम ज्ञानम क्रियाहीनम, जो नए क्रिया से हीन है, जो पुरुष क्रिया से हीन है, वो नाश को प्राप्त होता है। हतम च अज्ञान्यः क्रिया, और अज्ञानी क्रिया को करते हुए नाश को प्राप्त होता है। धावन्ते अंधगो दग्धा पश्यन्नपि च पंगुला, अंधा दौड़ते हुए जल रहा है और पंगु देखते हुए जल रहा है। जंगल में आग लगी हुई है मित्र, और एक किनारे अंधा बैठा हुआ है, एक किनारे पंगु बैठा हुआ है। एक यानी अंधा दौड़ रहा है बच जाऊं, पर उसे दिख नहीं रहा है कहां जाऊं।
इसलिए नाश को प्राप्त हो रहा है। और पंगु देख रहा है कि आग लगी है पर वहां से चल नहीं पा रहा है, देखते देखते मर रहा, झुलस रहा है। इसी प्रकार से जो जीव मात्र क्रिया को ही धर्म मान के बैठ गया है, तत्व पर दृष्टि नहीं है, वो क्रिया करते करते नाश को प्राप्त हो रहा है। जो जीव मात्र ज्ञान को ही लक्ष्य बनाए है, क्रिया को करने नहीं चाह रहा है, वो जानते जानते नाश को प्राप्त हो रहा है। जैसे कि जंगल में अंधे के कंधे पर लंगड़ा चढ़ जाए तो मेरे मित्र एक चले एक रास्ता बताए, दोनों झुलसने से बच जाएं। इसी प्रकार से ज्ञान और चारित्र का मेल हो जाए श्रद्धा के साथ, तो संसार के जंगल से बच जाए, यानी मोक्ष को प्राप्त कर ले। इसलिए यहां सहज भाव से व्याख्यान कर रहे हैं, दोनों नयों को समझो। एक जीव, राकेश भैया यहां ध्यान रखना है, दोनों नयों की व्याख्या में एक शब्द लिखा आचार्य अमृतचंद स्वामी ने, प्रधान। और पढ़ते पढ़ते पढ़ गया जीव और प्रधान पर ध्यान नहीं गया तो मित्र सारा काम बिगड़ जाएगा। क्रिया नय क्रिया की प्रधानता से व्याख्यान करता है, ज्ञान नय ज्ञान की प्रधानता से व्याख्यान करता है। क्रिया नय ज्ञान का निषेध नहीं करता और ज्ञान नय क्रिया का निषेध नहीं करता। ये सम्यक ज्ञानी की विवक्षा है। और जहां जीव ने यूं कहा, कब तक तुम क्रियाएं करते रहोगे, ज्ञान प्राप्त करो। हे मित्र, तुम्हारी क्रियाओं के प्रति उपेक्षा है, तुम्हारा ज्ञान कुछ नहीं कर पाएगा। क्या तुम पोथी लिए बैठे रहते हो? संयम का पालन करो। हे मित्र, ज्ञान की उपेक्षा करके संयम का पालन निर्दोष करोगे कैसे? जो वक्ता दोनों नियमों का समीकरण बना करके वो बराबर नंबर देता है, वही सच्चा वक्ता है। और जो जीव दोनों पक्षों को जान करके अपनी प्रवृत्ति करता है, वही सच्चा मुमुक्षु जीव है। प्रारंभ करो क्रिया नय को। अनुष्ठान प्रधान क्रिया नय है, अनुष्ठान प्रधान क्रिया नय है, विवेक प्रधान ज्ञान नय है। अनुष्ठान प्रधान क्रिया नय है, विवेक प्रधान ज्ञान नय है। अमृतचंद स्वामी जैसा योगी क्रिया नय की विवक्षा से व्याख्या कर रहे हैं। इसलिए प्रत्येक तत्वज्ञानी जीव को चाहिए अर्थ विवेक से लगेगा, अर्थ विवेक से लगेगा, अर्थ क्रिया से मिलेगा। समझ गया नहीं? अर्थ विवेक से लगेगा, अर्थ क्रिया से मिलेगा। कुछ समझ में आया? मैं चैतन्य धातु हूं, मैं शुद्ध चिद पिंड ज्ञान घन हूं,
मैं पर भावों से शून्य हूं। मैं जगती पर होने पर भी जगती पर नहीं हूं। मैं पृथ्वी पर होने पर भी पृथ्वी पर नहीं हूं। मैं लोक में होने पर भी लोक में नहीं हूं। मैं देह में होने पर भी देह में नहीं हूं। ये भी सत्य है। मैं देह में हूं, लोक में हूं, पृथ्वी पर हूं, ये भी सत्य है। पर प्रत्यय से, पर अधिकरण से जब हम देखेंगे तो हम लोक में हैं। पर प्रत्यय से, पर अधिकरण से जब हम देखेंगे तो हम शरीर में हैं। स्वप्रत्यय से जब हम देखेंगे मित्र में आत्मलोक में हूं। मेरा लोक मेरे से बाहर कभी हुआ ही नहीं। मेरा लोक मेरे से बाहर कभी हुआ ही नहीं। मैं अपने लोक से बाहर कभी गया ही नहीं। सुद्रव्य, सुक्षेत्र, सुकाम, स्वभाव से भिन्न में चिद पिंड कहीं हुआ ही नहीं। पृथक आत्मा, पृथक आत्मा, पृथक आत्मा अपनी प्रतीति से भिन्न कभी हो ही नहीं। ऋतंभ्रा प्रज्ञा से, ऋतंभ्रा प्रज्ञा से मैंने अपने को जगत से रीता ही देखा। ऋतंभ्रा प्रज्ञा से, ऋतंभ्रा प्रज्ञा से मैंने निज को जगत से रीता ही देखा। रीता यानी खाली। मिस्र को देखोगे तो भरे देखोगे, अमिस्र को देखोगे तो खाली देखोगे। बंद स्थान, निर्जल स्थान, मरण स्थान, गुरु स्थान, विशुद्धि स्थान, संक्लेश स्थान मेरे चिद ब्रह्म में एक भी नहीं है। ज्ञान ने से जाना। आत्मनिष्ठ निश्चित, आत्मनिष्ठ निश्चित व्यवहार वायस्ते। कठिन लग रहा क्या? आत्मनिष्ठ निष्ठिष्य व्यवहार वायस्ते। जो जीव आत्मा के अनुष्ठान में स्थित है, जो जीव आत्मा के अनुष्ठान में स्थित है, व्यवहार वायस्ते, वो व्यवहार से बाहर है। वो व्यवहार से बाहर है। जायते परमानंदो, जायते परमानंदो कश्चित योगिन योगिनः। ऐसा योगी ही परमानंद को प्राप्त होता है जो व्यवहार से बाहर खड़ा है। ऐसा योगी ही परमानंद को प्राप्त होता है जो व्यवहार से बाहर खड़ा है। ऐसा योगी ही परमानंद को प्राप्त होता है जो व्यवहार से बाहर खड़ा है। ये भी सत्य है। जिस दिन व्यवहार की संक्लिष्टता का बोध हो जाएगा, मित्र तुम चीख पड़ोगे। ओहो, घोर कष्ट, घोर कष्ट, घोर कष्ट।
जिसे तुम पहचान नहीं सके आज तक। घोर कष्ट। जो समरसी रस का आनंद है उसे तुम पहचान नहीं पाए। पुनः पुनः कहता हूं, पुनः पुनः कहता हूं, जीवन के एक पल में, मात्र एक पल काल में, निमेष काल में अपनी स्वाधीनता को समझ जाइए। मैं दोनों नयों की व्याख्या करने वाला हूं, पर एक पल में मित्र अपनी स्वाधीनता को समझ जाइए। रविंद्र भैया, हे मित्र, क्या संबंध, क्या बंध, क्या संबंध, क्या बंध, इन दोनों से मेरा ज्ञाता भिन्न है। क्या संबंध, क्या बंध, दोनों से ही मेरा ज्ञाता भिन्न है। संबंध भी बंध के कारण है और बंध भी संबंध के कारण। संबंध भी बंध के कारण है, समझे यानी संबंध भी बंध के कारण है, बंध भी संबंध के कारण है। संबंध मिटाओ बुद्धिपूर्वक, बंध हट जाएगा अबुद्धिपूर्वक। ओहो, संबंध मिटाओ बुद्धिपूर्वक, मित्र बंध हट जाएगा अबुद्धिपूर्वक।